पहला क्वेश्चन देखेंगे, 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन होगा आपका बी, लेनिन ने लाया था। किसने लाया था? लेनिन ने लेकर आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन नंबर बी आपका नवंबर 1917 ईस्वी को। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया था, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2011 में, 2012 में, मतलब कि कई बार इस क्वेश्चन को, और 2018 में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया था कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 को। अगला क्वेश्चन, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर बी आपका 1848 ईस्वी में। कब हुआ था? 1848 ईस्वी में। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी 1 मई को। ऑप्शन नंबर डी 1 मई को। अगला क्वेश्चन, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब मनाया जाता है? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब? ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी 1889 को। यहाँ पे देखेंगे प्रथम इंटरनेशनल आपका 1864 लंदन में हुआ था, और द्वितीय इंटरनेशनल आपका 1889 में पेरिस में हुआ था। तृतीय इंटरनेशनल 1919 मॉस्को में हुई थी। अगला क्वेश्चन, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब स्थापित हुई? तो ऑप्शन नंबर बी 1864 ईस्वी में। कब हुआ था? 1864 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, विश्व में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? विश्व में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग ऑप्शन नंबर ए रूस में हुई थी। सबसे पहला प्रयोग आपका कहाँ हुआ था? रूस में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चेका क्या है? चेका क्या है? चेका एक पुलिस दास्ता है। क्या है? पुलिस दास्ता। अगला क्वेश्चन, दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? सबको को पता होगा दास कैपिटल किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स का। किसका? कार्ल मार्क्स की। 10वां क्वेश्चन, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर सी 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1861 में। 1861 में। ये आपका 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? तो ऑप्शन नंबर डी आपका आतंक मार्ग। कौन सा मार्ग? आतंक मार्ग। वो लोग आतंक का मार्ग अपना लिया था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी आपका कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 19
1991 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए ओवन, ऑप्शन नंबर ए ओवन। अगला क्वेश्चन, किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी दास कैपिटल को, ऑप्शन नंबर सी दास कैपिटल को। क्वेश्चन नंबर 17, भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए थे? भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए थे? ऑप्शन नंबर ए आपका लेनिन ने दिया था। किसने दिया था? लेनिन ने दिया था। अगला क्वेश्चन, खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था? खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 11 नवंबर 1918 ईस्वी को, 11 नवंबर 1918 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी ड्यूमा को, ऑप्शन नंबर सी ड्यूमा को। अगला क्वेश्चन, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी आपका लंदन में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी आपका लंदन में हुआ था। अगला क्वेश्चन, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ की थी? तो ऑप्शन नंबर सी जर्मनी के साथ किया था। किसके साथ किया था? जर्मनी के साथ किया था। अगला क्वेश्चन, साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? ऑप्शन नंबर डी मार्क्स और एंगेल्स ने। अगला क्वेश्चन, साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? आपका ऑप्शन नंबर सी 1848 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रास्पुटिन कौन था? रास्पुटिन कौन था? रास्पुटिन आपका ऑप्शन नंबर बी भ्रष्ट पादरी थे, एक भ्रष्ट पादरी थे। अगला क्वेश्चन, अप्रैल तिथिस किसने तैयार की? अप्रैल तिथिस किसने तैयार की? ऑप्शन नंबर ए लेनिन ने। किसने तैयार की थी? लेनिन ने। यहाँ पे देखेंगे क्या बोला, अप्रैल तिथिस लेनिन ने बोल्शेविक दल का जो कार्यक्रम स्पष्ट किया उसे ही अप्रैल तिथिस कहा जाता है। अप्रैल तिथिस किसे कहा जाता है? तो लेनिन ने बोल्शेविक दल का जो कार्यक्रम क्या था स्पष्ट किया उसे ही अप्रैल तिथिस के नाम से जाना जाता है या कहा गया है। अगला क्वेश्चन की ओर, रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? ऑप्शन नंबर सी आपका प्लेखानोवा, प्लेखानोवा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर
डी रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी आपका रूस का सम्राट। मतलब जार का अर्थ वहाँ पे रूस का सम्राट के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, रूस में कृषि दासता किसने समाप्त की? रूस में कृषि दासता किसने समाप्त की? ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हो, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने समाप्त किया था। रूस में जो कृषि दासता थी उसको अलेक्जेंडर द्वितीय ने समाप्त की। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेनिन ने नए आर्थिक नीति की घोषणा कब की? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? ऑप्शन नंबर ए 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन नंबर डी लेनिन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन नंबर डी 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी 1924 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स ने की थी। अगला क्वेश्चन, यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था? ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स एक यूरोपियन समाजवाद नहीं था। कार्ल मार्क्स एक यूरोपियन समाजवाद नहीं था। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ओवेन को। ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ओवेन को। अगला क्वेश्चन, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन आपका ऑप्शन नंबर सी ट्राट्स्की ने किया था। किसने किया था? ट्राट्स्की ने की थी। ट्राट्स्की की नेतृत्व में एक विशाल लाल सेना का गठन किया गया था। ट्राट्स्की लेनिन की सरकार में विदेश मंत्री में काम करते थे। ट्राट्स्की लेनिन की सरकार में किस मंत्री में काम करते थे? विदेश मंत्री में काम करते थे। अगला क्वेश्चन, निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए रूस में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ? रूस में। अगला क्वेश्चन, 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कमिंटर्न की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर बी मॉस्को में। कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी मॉस्को में। अगला क्वेश्चन, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर सी 1898 ईस्वी में हुआ था। 1898 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स ने की थी। ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स ने की थी। अगला क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? ऑप्शन नंबर सी लेनिन था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1917 की रूसी क्रांति के समय
किस जार का शासन था? 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो ऑप्शन नंबर डी आपका ऑप्शन नंबर डी निकोलस द्वितीय। किसका शासन चल रहा था? निकोलस द्वितीय का। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन नंबर डी सेंट साइमन। ऑप्शन नंबर डी सेंट साइमन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस दो देशों के बीच हुआ? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ? इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन, रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई? रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई? ऑप्शन नंबर ए 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कोमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर बी साम्यवाद का प्रचार करना। ऑप्शन नंबर बी साम्यवाद का प्रचार करना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो हम देखेंगे सबसे पहले काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले सोवियत संघ में मिला। कहाँ मिला था? सोवियत संघ में। प्यारे बच्चों, आप सभी ने जितना भी प्रश्न इस चैप्टर से देखा, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था। ऐसा वीडियो लाने के लिए आप सभी मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल में पहली बार हैं तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।